Hello and welcome back to the series of molecular biology. Today we are going to study about the transcription and some overview of transcription और इसी के साथ हम शुरू करेंगे इनिशिएशन का प्रोसेस. हम आज पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में. पिछली वीडियो में हमने जीन एंड सिस्टोन के बारे में बात करी थी, तो आप उसे आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी अगर चाहें तो कर सकते हैं. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जब हमने पढ़ा था जीन एंड सिस्ट्रॉन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए क्यों जरूरी है? आरएनए इज द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल. देखिए, हर जगह पर आपका डीएनए प्रोसेसेस में टेक पार्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज वेरी मच वोलेटाइल, जो टेम्परेचर के अगेंस्ट, पीएच के अगेंस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा प्रोन होता है. तो अगर उसमें कोई जेनेटिक चेंज आता है तो दैट विल लीड टू अ श्योर डिजास्टर. सो इसीलिए जो डीएनए है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है और एमआरएनए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से राइबोसोम्स के साथ इजीली बाइंड अप हो जाता है और प्रोटीन फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है. तो एमआरएनए फॉर्मेशन हुई. एमआरएनए फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. किसने ढूंढा था? सबसे पहले इसको ढूंढा था रोजनकोरनबर्ग ने. और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? देखिए, हमने जब भी बात करी है तो मैंने आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी चीज को 4 चीजों में डिवाइड करने के लिए बोला है. कहां होता है, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. एनी टाइप ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शन. कहां होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ एनी साइटोप्लाज्म. उसके आसपास सिर्फ न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा. प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है बिकॉज वहां पर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती. तीसरी बात आती है क्यों होता है. अगेन एमआरएनए की फॉर्मेशन है तो उस वजह से होगा. अब कैसे होता है उस चीज को हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. तो रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. बहुत बड़ा सा नाम है, आप इसको सिंपली छोटा करके आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दिस इज आरएनएपी, दिस इज आरनैप एंजाइम. ओके, दिस डीएनए डिपेंडेंट requires a DNA for formation of RNA is known as डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. इसकी सब यूनिट्स होती हैं 5: बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा, अल्फा प्राइम एंड ओमेगा. नाउ दीज यूनिट्स आर ऑफ कोर एंजाइम. देखिए, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहता. प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं तो कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड फॉर्म में ना रहने का रीजन ये है कि ये अकेला एंजाइम ऐसा है. रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम थे, यहां पर ये सिर्फ अलोन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए, मेल्टिंग द डीएनए, मेकिंग इट सिंगल हेलिकल, एडिशन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन क्लोजिंग द डीएनए. वापस से उसको वाइंड करना, सारे काम कौन करता है? अकेला आरएनए पॉलीमरेज. तो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता. अब इसकी एक्टिवेशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ओमेगा सिग्मा फैक्टर. ये सिग्मा फैक्टर जो है पर्टिकुलर है अलग अलग जीन्स के लिए. प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग जीन्स के लिए ये सिग्मा फैक्टर पर्टिकुलर है. फॉर एग्जांपल वी हैव सिग्मा 70. जितने भी हाउसकीपिंग जीन्स हैं उन सभी हाउसकीपिंग जीन्स को के प्रमोटर को रीड करने के लिए और उनकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिग्मा 70. अगर आप चाहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स के बारे में पढ़ना तो आप अगेन उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. और इसके कुछ अलग टाइप्स होते हैं, सिग्मा 70, सिग्मा 54. ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सपोज दिस ओमेगा 54 कब बनेगा, कब एक्टिवेट होगा? ये तब एक्टिवेट होगा जब बैक्टीरिया या जो कोई भी सेल है वो किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होगा. ठीक है, डेसिकेशन है, ओवर पीएच का चेंज हो चुका है, टेम्परेचर अप डाउन हो चुका है. ठीक है, और इसकी टर्मिनेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर विच इज रो फैक्टर. तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एट दैट कंडीशन इट इज नोन एज होलो एंजाइम. अब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है. वन इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसके अंदर अकेला राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा था.
अब आती बात यूकैरियोट्स की। देखिए हम अभी ना ही तो क्लास +2 में और ना ही आपके कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी में यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। तो हम सिर्फ एक अकाउंट ले रहे हैं छोटा सा, बिकॉज ये दिया हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स में 3 तरीके के होते हैं मेन, और एक 4th टाइप का कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पॉलीमरेज 1 है वो 35S, 28S, 18S और 5.8S आरएनए की फॉर्मेशन करता है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए मींस ये बनाएगा राइबोसोम्स को विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। ठीक है, जो राइबोसोम्स जो फैक्ट्री होते हैं प्रोटीन्स की, जो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, उनको कौन बनाता है? आरएनए बनाता है। ठीक है, इसके बाद पोल 2 ये एमआरएनए विच इज मैसेंजर आरएनए, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और माइक्रो आरएनए इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए पोल 3 टीआरएनए विच इज ट्रांसफर आरएनए और 5SR आरएनए, यानी जो राइबोसोमल आरएनए यहां नहीं बन पाया था वो किसने बनाया? पोल 3 ने। ठीक है जी। तो जो पोल 3 है ये आरएनए पर्टिकुलरली 4th आरएनए के साथ भी एक वो होता है। ठीक है, देखिए 4th पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 4 ये जरूरी है किस लिए? प्लांट के लिए। कहां पर? फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए फॉर्मेशन के लिए, जो शायद आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, विच इज आरएनएआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए 4th पॉलीमरेज बनाता है, और इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। सो नाउ वी आर ऑन टू द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मली 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है दैट इज इनिशिएशन, बिल्कुल स्टार्टिंग का है। इसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और आरएनए पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बिना किसी म्यूटेशन के आरएनए पॉलीमरेज पे बिना किसी म्यूटेशन के वो डीएनए को ओपन करे, आरएनए फॉर्मेशन करे और फिर से उसको वाइंडिंग अप कर दे। तो इसके लिए देखिए प्रोमोटर को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। जो स्टार्ट साइट है विच इज एक्चुअल आरएनए साइट, यानी यहां से जो आरएनए है वो आगे प्रेजेंट है, जो भी सीक्वेंसेस वो आरएनए की सीक्वेंसेस हैं। इससे 10 बेस पेयर पीछे की तरफ, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम एक टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये जो है इसे प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स। नॉर्मली ये 6 to 12 सीक्वेंसेस का होता है और हाईली कंजर्व्ड होता है। इसके साथ साथ एक TTGACA ये भी एक अलग से बॉक्स है जो -35 पे प्रेजेंट होता है, और उसके भी थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट है एक अप एलिमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें प्रोमोटर की सीक्वेंसेस हैं और बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। रीजन, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पे कहीं पे भी बाइंड कर सकता है, बट जो प्रोमोटर के पास ये चीजें प्रेजेंट हैं, ये तीनों चीजें, इनको रीड करता है सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर ये चीज को टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर इस चीज को मेनली देखता है कि कौन सी जीन अभी ट्रांसक्राइब होने वाली है, कौन सी जो जीन है वो भी ट्रांसक्राइब होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 54 जो है वो डेसिकेशन की प्रॉब्लम्स में सेल के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उस टाइम में एक्टिवेट होगा। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 70 की। तो ये जो 3 चीजें हैं, और फिर इसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जो है वो अटैच होता है, पहले अटैच होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, दिस इज व्हेन द कोर एंजाइम्स अपने सारे एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के साथ जुड़ जाता है, दैट इज नोन एज होलो एंजाइम, विच इज द एक्टिव फॉर्म, वर्किंग फॉर्म ऑफ द एंजाइम। इसमें 3 चीजें हैं। दिस पार्ट ऑफ सिग्मा फैक्टर विल रीड द -10 बॉक्स, this part of the sigma factor will read -35 box, and this part will read up element box। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन आती है ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर आकर अटैच हो जाता है। जैसे ये अटैचमेंट होगी, दिस इज नाउ नोन एज क्लोज्ड
कॉम्प्लेक्स। ओके, और जैसे ही ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज एटीपी को यूज करना शुरू कर देता है और डीएनए की मेल्टिंग, आई हैव टोल्ड यू कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, दिस इज द ओनली एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ द प्रोसेसेस। सो एटीपी को यूज करके ये इस डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट। तो पिछले में जैसे हमने पढ़ा था क्लोज कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये है आपका ओपन कॉम्प्लेक्स। और इस ओपन कॉम्प्लेक्स में जब आरएनए पॉलीमरेज ने यूज किया एटीपी को, तो उसके बाद में जो डीएनए था वो ओपन हो जाता है। और डीएनए की ओपनिंग के बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है यहां पे, वो है अबॉर्टिव इनिशिएशन। ठीक है, ये अबॉर्टिव इनिशिएशन। ओके, ये अबॉर्टिव इनिशिएशन क्या होती है? देखिए कहां जुड़ा था ये आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर की हेल्प से -10 to -35 जुड़ा है। ठीक है, साथ में अप एलिमेंट को भी रीड कर रहा है। तो ये जो 60 to 70 बेस पेयर कवर किए हुए हैं इस आरएनए के ने, और इसके जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है ओपनिंग ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की हेल्प से, तो ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। और जो भी ये चीज चल रही है, ये सारी की सारी दिस लीड्स टू द ओपन कॉम्प्लेक्स। बट एज सुन एज ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, बिकॉज ऑफ द सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट विद दिस। ठीक है, ये जो सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रेजेंट है, this does not allow the RNA polymerase to stay attached to a longer RNA। ठीक है, जो भी RNA ये बनाना शुरू करता है, सिग्मा फैक्टर अलाउ नहीं करता, वो स्टेबिलिटी तब तक उसमें नहीं आती जब तक वो प्रमोटर रीजन को कंप्लीट ना कर ले। अब ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है। एक जगह है जहां पर दिस इज 0 एंड दिस इज फर्स्ट। ये क्या? आरएनए की एक्चुअल स्टार्ट साइट, यानी ये वो जगह है जो जहां पर प्रमोटर खत्म होगा और फिर आरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो यहां तक पहुंचने से पहले अराउंड 7 to 15, यानी दिस इज नॉर्मल, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका जिक्र रहता है। 7 से लेके 15 के आसपास न्यूक्लियोटाइड हैं। तो एमआरएनए बनता रहता है और रिमूव होता रहता है। एमआरएनए बनेगा, इस डीएनए से एमआरएनए विल फॉर्म and this will be discarded. Again mRNA will be formed and discarded, made and discarded. This is known as abortive initiation. तो जैसे ही ये कंडीशन पहुंच जाती है 0 पे, यानी ये वाली जो चीज आ जाती है, उससे थोड़ा सा पहले mRNA बनना शुरू होता है। एंड नाउ दिस mRNA will be 15 और यू कैन से 10+, हम इसका इंटरमीडिएट ले लेते हैं, तो 10+ न्यूक्लियोटाइड्स का जो डीएनए है आरएनटीपीज का, राइबोन्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट्स, इन 10+ जब भी आरएनए बन जाएगा, तब ये सिग्मा फैक्टर, एक चीज जैसे ही यहां पहुंचेगा और प्रोमोटर का जो रीजन है वो खत्म हो चुका होगा, और दूसरा 10+ न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए जब भी बन जाएगा, ये सिग्मा फैक्टर यहां से रिमूव हो जाता है। एंड नाउ आरएनए पॉलीमरेज इज टोटली ऑन इट्स ओन, ये अपने आप सारी चीजें करता रहेगा। एंड द प्रोसेस इज नाउ नोन एज इलोंगेशन। एंड इलोंगेशन का प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये आरएनटीपीज को लेता रहता है, विच आर चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो उन सबको लेते हुए और ये फाइनली एमआरएनए बनाते हुए चला जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, बट दैट इज कप ऑफ टी फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन. I just hereby welcome you all to subscribe my channel, and thank you so much for watching the video till the end. Just thank you.